अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रक की एक और नई शानदार वीडियो में आपको खुशामदीद। मेरे पीछे आप जो 22 व्हीलर डंपर ट्राला देख रहे हैं, इसका आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो दिखाने वाले हैं। कैसे ये एक लोकल मार्केट में बन के आई है यहाँ तक, और इसकी डेकोरेशन, इसकी बॉडी, इसका केबन, हत्ता के इसके टायर और मुकम्मल डिटेल आज हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। चूँकि प्राइम मूवर और ट्रक्स अभी बनने के मराहिल में है, इसके ब्रेक, लेदर और क्लच एंड एक्सीलेटर वगैरह ये थोड़े से सख्त होते हैं। ये भी इस वक्त इस गाड़ी की हालत है, और हाइड्रोलिक टैंक वगैरह यहाँ पर पड़े हैं, आपको नजर आ रहे हैं। वहाँ पे हाइड्रोलिक पाइप वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक का सिस्टम प्राइम मूवर के साथ अटैच होता है। और आप देख सकते हैं ये आर्जी तौर पे इन्होंने इन पटों की मदद से यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पर फिट कर दिया जाएगा। इस डंपर की अगर मैं आपको मालूमात दूं तो 1250 स्क्वायर फीट इस पे लोड हो सकता है, और जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक एक्चुअल वजन आपने इस पे लोड करना होता है तकरीबन 1150 स्क्वायर फीट। यहाँ पे अगर हम लीफ स्प्रिंग्स की बात, तो बहुत हैवी किस्म के लीफ स्प्रिंग यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये भी इसी डंपर के एक फ्रेम यहाँ पे बन रहा है। इसकी लंबाई 27.5 फीट होती है। जो फ्रेम मैंने आपको 27.5 फुट का दिखाया है, उसी फ्रेम के लिए ये साइड की शीट्स MS 400 यहाँ पे आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। ये आपकी गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये FM है, 2003 मॉडल है। अच्छा, 2003 मॉडल है। इससे पहले भी ये ट्रेलर की मशीन में चलता रहा है प्राइम मूवर में, या ये डंपर था? ये क्या चीज थी? पहले मशीन था, फिर हमने इसको डंपर बनाया था सीलर। अच्छा अच्छा, ठीक है, डंपर ट्राला। ये 2003 मॉडल है, शुरू से ही आपके पास? शुरू से हमारे पास। सही सही। तो इसका कलर पहले ये ब्लैक था, ये कौन सा था? नहीं, इसका कलर पहले व्हाइट था। अच्छा, अभी फिर इसको व्हाइट करवाना है। अच्छा, ये दोबारा से व्हाइट होगा कलर। अभी ये गाड़ी आपका कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? तकरीबन इसको अभी एक हफ्ता और लग जाएगा। अगर हम बात करें वजन की, तो ये कितने टन तक का वजन इस पे पास है? 58,500 पास है ना जी, बीच में पार मतलब 39, 38, 39, 40 टन हम वजन डालेंगे। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह फिट बन गई है जी। अभी काम रहता है, तो एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह तैयार होगी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। प्राइम मूवर में थी, फिर उसके बाद से इन्होंने 6-7 साल डंपर में चलाई, और अभी दोबारा से ये प्राइम मूवर में शिफ्ट हो गई, जिसकी मेन रीजन है कंडा पास जो है ना, ट्रक का वजन लाजिम हो गया, इसकी वजह से दोबारा ये 22 व्हीलर ट्राले पे आ चुकी है। अभी हम आपको ये जैक भी उड़ते हुए दिखाएंगे। अभी पैप लगा है हाइड्रोलिक का, तो इसमें गैस वगैरह के चांसेस हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉडी ऊपर उठने लग पड़ी है। बॉडी आपको दिखाते हैं कि कितनी हाइट तक जा सकती है। ये कमेंट सेक्शन में बताएं, ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता से झटके मार रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी इसके काबले हमने वहाँ पे पाँव के ज़रिए ऊपर खड़े होकर टाइट किए थे, व्हील काबले। अभी यहाँ पे मशीन के ज़रिए से ये सारे काबले टाइट करेंगे, क्योंकि जैसे कि पहले आपको बताया था कि आरजी टायर जो है ना, ये लगाते हैं। पहले सिंगल टायर थे, अभी डबल टायर यहाँ पे लग चुके हैं। और ये ट्रक अभी जा रहा है डंपर ट्रक रंग करने के लिए। इसकी मुकम्मल चेसिस, बॉडी वगैरह सारा कुछ रंग होगा। अभी इस पे यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा। वो अभी ये सारे व्हील नट टाइट हो गए हैं इस साइड वाले। यहाँ पे अभी छोटे छोटे सुराख भी होंगे, इसमें डेकोरेशन लाइट्स वगैरह लगेंगी। और यहाँ पर अक्सर बाद में जो है ना, लोडिंग के लिए बोरियाँ वगैरह बैग लोड होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे रस्सी डालते हैं। टूल बॉक्स भी बनाए हुए हैं, ये इसका टूल बॉक्स है। ये भी एक बॉक्स है जिसमें आर्जी तौर पे पानी वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें, गाड़ी का ज़रूरी सामान रखा जा सकता है। अभी ये रोड साइड पे ही खड़े होके ये सारे व्हील नट टाइट हो रहे हैं, और इस गाड़ी की मुकम्मल वीडियो हम आपको चेक कराते हैं। अभी यहाँ से रवाना होगी रंग वाले के पास, और इसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा वो आपको सारा कुछ दिखाएंगे। इसके डोर लॉक ना होने की वजह से यहाँ से मुझे ऊपर नीचे होना पड़ रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है। इसकी लाइटें वगैरह, तारे वगैरह सारी इन्होंने निकाल ली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ का भी नहीं है, लेकिन अंदर कोई हाथ डाल के, ड्राइवर भाई को पता है, वो यहाँ से ही कुछ हाथ डाल के जो है ना, इसको ओपन कर लेता है, लेकिन मुझे इधर से ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। ये गाड़ी अभी 2 दिन बाद इस हालत में पहुंच आई है, और अभी यहाँ पे इस पे स्प्रे का काम हो रहा है। पहले इन्होंने यहाँ पे पुटीन वगैरह कर दी है, आपको नज़र आ रही है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देखें पानी वगैरह भी काफ़ी खूब बहा है नीचे।
ये बॉडी वगैरह रंग वाले की शॉप है। अभी वो मशीन चल रही है जिसके जरिए स्प्रे किया जा रहा है। ये खाली डब्बे वगैरह पड़े हैं, ये कुछ बकिया रहता हुआ सामान यहाँ पे पड़ा है। और ये हमारा ट्राला, डब्बा ट्राला जिसे रंग किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अस्तर लगाया जाता है इसी स्प्रे की मदद से, और उसके बाद हल्का फुल्का रेगमाल लगाया जाता है। रेगमाल के बाद यहाँ पुट्टी लगाई जाती है। ये हार्ड किस्म की पुट्टी होती है। पुट्टी के बाद इसे पानी और रेगमाल के जरिए दोबारा से साफ किया जाता है। तकरीबन 2-3 दिन का प्रोसेस इस पे ऑलरेडी हो चुका है। और अभी इस पे फर्स्ट कोट जो है ना, पहला कोट इस पे रंग का दिया जा रहा है। सफेद रंग है इसका। और इसकी जो मशीन है, जो इसका प्राइम मूवर है, उसके भी केबन को सफेद रंग दिया जाएगा। और वो अभी इस टाइम यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक और मार्केट में गया। ये केबन से पीछे एक कमरा नुमा जगह होती है ड्राइवर के लेटने के लिए, आराम करने के लिए, जिसे आम जुबान में यहाँ पे जुगी कहा जाता है। जुगी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको बनाने के लिए यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर गई है। तब तक यहाँ पे ये रंग वगैरह हो रहा है। इसको रंग दिया जा रहा है। इसके बाद दोबारा रेगमाल दिया जाएगा। इसे सैंड पेपर के जरिए दोबारा से साफ किया जाएगा। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे पुटीन वगैरह दी जाएगी। इस प्राइम मूवर के साथ साथ ट्राले को भी तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं और इस पे रंग का काम सही जोरों शोरों से जारी है। आमतौर पर इस तरह की वीडियोस के लिए काफ़ी टाइम मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है। मेहनत तो खैर हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जो इंतज़ार होता है वो कम अज़ कम 20 से 25 दिन का, हर एक गाड़ी का, हर एक वीडियो का जो आप पाकिस्तानी ट्रक पे अक्सर देखते रहते हैं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। रंग आप करीब से देख लें, इस पे भी फाइनल कोट लगाना बाकी है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि पहले हालत और अब की हालत में कितना फ़र्क इस पे आ चुका है। रंग तो खैर ओवरऑल सारा ही होगा। अभी फाइनल रंग केबन की तरफ पहुंच चुका है। इसी तरह 1 महीने पर मुहित बनाई गई वीडियो को सैकड़ों के हिसाब से क्लिप्स बनाए जाते हैं और इसी तरह सैकड़ों ही बार आपको विजिट करना पड़ता है इन्हीं मार्केट का, इसी एक ट्रक का। अक्सर बाज़ औक़ात ये ट्रक आगे पीछे चले जाते हैं मुख्तलिफ काम की सूरत में, तो आपको इसे फॉलो करना पड़ता है। धूल से और रंग के धूल से बचने के लिए मैं केबन के अंदर आ चुका हूँ। ये गाड़ी अभी तकरीबन जो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। चूँकि पाकिस्तान में एक्सल लोड लिमिट आखिरकार लागू हो चुका है, तो इसी वजह से लोग अभी 10 व्हीलर से शिफ्ट हो रहे हैं 12 व्हीलर में। हालांकि इस पे भी आप तकरीबन जो ओवरलोडिंग के दौरान पाकिस्तानी 10 व्हीलर पे जो लोड उठाते थे, वही लोड अभी 22 व्हीलर में लोग उठाने के लिए इसको एक्सल लोड लिमिट के मुताबिक बना रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत ही यहाँ पर ख़राब है क्योंकि हर तरफ धूल ही धूल है और काम है, रंग भी हो रहा है। अभी मैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हूँ क्योंकि बैक पे आप देख रहे हैं इसका पेंट जारी है। ये सेकंड लास्ट पेंट है। केबन मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर इसे ड्राइवर बैठकर लेकर आया था किसी भी पत्थर के ऊपर बैठ के, और अभी बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं, कलर हो रहा है। 2 दिनों के बाद रंग फाइनल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे केबन वगैरह का काम होगा, इसकी डेकोरेशन वगैरह और केबन में सीट्स वगैरह लगेंगी, मैकेनिक्स का काम होगा। तो जबकि इसकी डंपर की बॉडी अभी भी वहीं पे है। अभी उसी मार्केट में प्राइम मूवर मशीन वापस आ चुकी है। और ये गाड़ी का कलर मैं आपको करीब से चेक कराता हूँ, इसकी शाइनिंग चेक करें। अभी इस पे कंपाउंड वगैरह होगा, बहुत ही बेहतरीन चलेगी। इस गाड़ी का 22 व्हीलर डंपर भी इसी मरहले से होके गुजरा था यहीं पे। अभी ये किसी दूसरी गाड़ी के लिए बन रहा है और एक तकरीबन करीब है। बहुत इंतज़ार के बाद गाड़ी आखिर तौर पर आ भी चुकी है, लेकिन इसका रंग पेंट वगैरह इस व्लॉग में नहीं आ रहा। और जिसकी बात हम कर रहे थे वो ये पीछे रेस्ट एरिया है, यहाँ पे ड्राइवर जो है रेस्ट करता है अक्सर आम रूटीन में। इसका पेंट वगैरह भी मुकम्मल हो चुका है और ये वही केबन है ब्लैक कलर वाली। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको यकीन करना ही पड़ेगा। अंदर से भी आपको केबन चेक कराते हैं, बाहर से भी आपको चेक कराते हैं गाड़ी। ये तकरीबन 1 हफ़्ते बाद से हम आपको ये वीडियो चेक करा रहे हैं, 1 या शायद 1.5 हफ़्ता हो चुका है। ये वही गाड़ी का ड्राइवर है जिसके साथ हम अभी इसी वीडियो में आपने देखा बैठ के आए थे। तो इसलिए इस गाड़ी पे
किसी भी किस्म का डाउट रखना वो समझ में नहीं आता, क्योंकि इस गाड़ी का ड्राइवर आपने ख़ुद देख लिया अभी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बनी है। ये कंडक्टर भाई भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं देख के कि वीडियो वाला दोबारा आ चुका है। अभी स्टेपनी की सेटिंग ये यहाँ पे बना रहे हैं। स्टेपनी के लिए जो इन्होंने तरतीब बनाई है वो नीचे के चैनल इस चैन कुपी के साथ अटैच हैं और यहाँ से ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे ये नीचे होता है तो टायर को निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे साइडों पे काबले भी लग रहे हैं ताकि इस जंजीर पे पूरा का पूरा लोड ना आए और ये काबले इसको कवर कर सकें। अगर हम मशीन की बात करें, प्राइम मूवर इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। अभी इसका दरवाज़ा भी ओपन है, आपको अंदर से चेक कराते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए ऊपर चढ़ने के लिए। एक पाँव हमने यहाँ पे रखा, ये इसके फोम यहाँ पे पड़े हैं। ये लकड़ी के पट्टे यहाँ पे बराबर करके तो फोम रख के मुकम्मल यहाँ पे बेड बन जाता है। एक ये बाहर इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ पर लकड़ी के पट्टे। कोई अगर बड़ी चीज़ यहाँ पे अगर ये रखते हैं या निकालते हैं तो उसके लिए ये फोम वगैरह उठा लेते हैं, वो इस बड़े दरवाजे से निकल आती है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे रखनी होती है तो ये नीचे इसी दरवाजे में ये रख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड गेट छोटे छोटे लगे हैं और वायरिंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर लाइट वगैरह लगेगी। ऊपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दरवाज़ा भी दिया है, छोटा सा लाइट भी होगी। ये तार वगैरह आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा पंखा भी लगेगा। और पेंटिंग वगैरह तो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पहचान है पाकिस्तान की। बॉडी इस वक्त फुली ऊपर है। हर एक रिम पे इन्होंने चमक पट्टी लगाई है, रिफ्लेक्टिंग टेप इसे कह लें। यहाँ पे भी आप चेक कर लें, हर एक रिम पे, हर एक एक्सल पे व्हील कप लगा हुआ है और यहाँ पे भी ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये आप चेक कर लें। खूबसूरती को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है यहाँ पे। और ट्रक आर्ट भी आपको चेक कराते हैं। बॉडी का पेंट भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हुआ है, लाइट कलर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सुराख होंगे और लाइटें लगेंगी, वो भी लग चुकी हैं। यहाँ पे किसी भी ऊपर बैग्स वगैरह, ताकि जो बॉडी से ऊपर का हो उसमें रस्सी डालने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये चूड़ियाँ लगाई हैं। अभी हम बॉडी को भी नीचे करने लगे हैं क्योंकि गाड़ी बंद है, स्टार्ट नहीं है, तो सिर्फ वाल खोलने की देर है और बॉडी नीचे हो जाती है। अभी वाल इन्होंने खोल दिए, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ रही है। बॉडी की टॉप की अगर हम बात करें तो इस पर उन्होंने भी पेंटिंग वगैरह की है, मछलियाँ भी लगाई हैं डिज़ाइनिंग के लिए और रिफ्लेक्टिंग टेप से इन्होंने सजा दिया है, जो कि वन वे से आने वाली गाड़ी को वाज़ेह नज़र आएगी। यहाँ पर भी ऊपर रिफ्लेक्टिंग टेप्स भी लगी है। इसके अलावा ये छोटे छोटे रिफ्लेक्टिंग लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले प्लास्टिक के डेकोरेशन पीसेस भी लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। जैसे ये बॉडी नीचे होती है, इसका बैक का डाला भी आपको चेक कराते हैं। अभी कुछ ही घंटों में ये लोडिंग के लिए चली जाएगी और तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जगह, वहाँ पे गाड़ी को खाली किया जाएगा। चूँकि अभी टाइम जो है वो बिल्कुल शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अगर दिन को होती तो हम आपको इसी वीडियो में चेक करा लेते कि इसका लोड अनलोड कैसे होगा। ये आप इसका बैक का डाला चेक कर लें, डबल सिस्टम वाला डाला है। यहाँ पे ये आम दरवाज़ों की तरह भी खुल जाता है। यहाँ पे इन्होंने कब्जे दिए हुए हैं और जब बॉडी उठती है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये इस तरह ऊपर को हो जाता है और बॉडी ऊपर ऑटोमेटिक खाली हो जाती है। अगर आप इसमें जैक के अलावा अनलोड कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये दरवाजे का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन ये 60 टन वज़न के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये एक्सल लोड लिमिट के मुताबिक इस पर 60 टन तक का वज़न लोड होगा। चूँकि अभी लोडिंग के लिए जा रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको ग्रीस वगैरह प्रॉपर लगाया जाए। स्टीयरिंग वाली साइड भी आपको चेक कराते हैं। स्टीयरिंग को भी इन्होंने डेकोरेशन की है, जिप वगैरह लगी है, ऊपर का भी डिज़ाइन खूबसूरत है, सीट्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। हीटर वगैरह भी इन्होंने लगाया क्योंकि अभी सर्दियां आने लगी हैं तो एसी की बजाय हीटर लगेगा। केबन भी इसका बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन हर चीज़ बिखरी पड़ी है यहाँ पे। उसकी वजह आप ख़ुद देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी काम हो रहा है। ये इसका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने खोल दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ वगैरह है। इसी तरह यहाँ पे एसी का सिस्टम भी जो है वो भी खुला पड़ा है और मल्टीमीडिया का जो भी चीज़ें यहाँ पे वो भी अभी खुली पड़ी हैं।
अभी गियर वगैरह को भी कवर लगने हैं। सीटें आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और रेस्ट एरिया जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी को माशाल्लाह ग्रीस भी लग चुकी है और ड्राइवर भाई अपने लिए टिकटॉक बना रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ ही देर में निकलेगी। तकरीबन 200 किलोमीटर दूर इसको सफ़र करना पड़ेगा 60 टन के टेस्टिंग वज़न के साथ, एक्सेड लोड लिमिट की लोडिंग समेत। ये पहले ब्लैक कलर में थी, अभी इसको वाइट कलर कर दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इस गाड़ी की। गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, अभी यहाँ से निकलने लगी है गाड़ी। इन लोकल मार्केट्स में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। अभी छोटी कार इस ट्राले के सामने खड़ी थी जिसको निकालते निकालते भी रास्ते से हटाते तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ा और गाड़ी आखिरकार रवाना हो चुकी है।